Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, the next topic and the last topic of the chapter is general equation of a line. जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है। अब देखो, सारी फॉर्म्स तो सर हमने सीख ली। 5 फॉर्म्स हमने सीखी पिछली एक्सरसाइज में। राइट। अब ये छठी फॉर्म कहाँ से आ गई, बात करते हैं इस पे ना। ये सिक्स्थ फॉर्म कहाँ से आ गई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये अलग ही है बिल्कुल सबसे, है ना। अच्छा, तो शिवम जी आ गए, मतलब सर्दी शुरू और शिवम का ऑनलाइन आना शुरू हुआ ना। तो शिवम का आना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सर्दी। सर्दी नहीं बढ़ेगी, सर, वो तो कहा में उठने शिवम में लेट हो जाएगा। गया था। सर्दी घटेगी, शिवम आएगा। तो इनवर्स रिलेशन हो गया दोनों में, राइट। मैथमेटिकली कहें तो भैया इस एटीट्यूड से कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, याद रखना बच्चों। ठीक है ना। अगर हम हमारे हिसाब से चलेंगे तो चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी। हम चीजों के हिसाब से चलेंगे तो वो आपके हिसाब से होंगी। ओके। अरे सर, सर्दी एक आदमी नहीं रुका, मैं उठने में आज लेट हो जनरल गया था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके फाइन। ठीक है। तो देखो, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, बिल्कुल चीज को बेसिक से समझते हैं। भाई ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कई बच्चों को तो वेस्ट लगता है कि सर सीख तो ली सारी इक्वेशन, है ना। अब क्या यार एक्स्ट्रा ये एक को टॉपिक निकाल के आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, और बात वही करेगा पॉइंट स्लो फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। एक्चुअली इस टॉपिक का पर्पस क्या है ना, इस टॉपिक का पर्पस क्या है, तो सुनना ध्यान से। हमने 5 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई, कौन कौन सी थी। 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, ये तो सबको पता चल गया होगा, 1 सेकेंड। इसको शुरू करने से पहले ये तो सबको पता चल गया होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये होती है जो आपको इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। हालांकि जो पिछली 5 फॉर्म से उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये जनरल फॉर्म है, बताया था ना। उसमें इतना ज्यादा उसका इंट्रोडक्शन नहीं था पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी हम इसको साथ में लेके चले थे। इन 5 के अलावा छठी को भी साथ में लेके चले थे, थोड़ा 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 बता रहे थे। अब पूरी बात ही इसकी कर रहा है। अब पूरी बात ही किसकी कर रहा है, इसकी कर रहा है। चलो अब चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में चलते हैं हम। तो कौन कौन सी फॉर्म सीखी, सबसे पहले हमने सीखी पॉइंट स्लो फॉर्म। यस, सबसे पहले हमने 2 पॉइंट फॉर्म नहीं सीखी, पॉइंट स्लो फॉर्म सीखी। पॉइंट स्लो फॉर्म। देन द सेकंड फॉर्म विच वी स्टडीड वाज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। एंड द थर्ड फॉर्म विच वी स्टडीड वाज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो भी दो टाइप्स की थी, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें से ज्यादा जो प्रचलित है, जो फेमस है ज्यादा या ज्यादा यूजफुल है, वो स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है ना। और फोर्थ वाली कौन सी सीखी, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपली कहें इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें दोनों इंटरसेप्ट का जिक्र हो जाता है। राइट। और लास्ट वाली कौन सी सीखी, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। ठीक है। अब ये 5 फॉर्म्स मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी कहा था, अल्टीमेटली जनरल फॉर्म में ही कन्वर्ट होती हैं। क्या कहा मैंने, अल्टीमेटली जनरल फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, जो कि होती है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी कहते हो। क्लास 10 से सीख रहे थे, क्या कहते हैं इसको अपन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स मतलब एनी लाइन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स का जिक्र हो, एक्स और वाई। एनी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल का जिक्र हो, एक्स एंड वाई, वो इक्वेशन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ही बनेगी। ऐसा अपन ने 10th में भी सीखा था। और अभी अपन ने पिछले एक्सरसाइज में देखा कि कोई सी भी फॉर्म बना लो बेटा, अल्टीमेटली इसी में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन उठा लो पिछली एक्सरसाइज से, जैसे कि मैंने कोई भी इक्वेशन उठाया था जिसमें उसने इक्वेशन पूछी थी। लेट्स से इसने कोई भी उठा रहा हूँ, देखो मैंने ये लिखी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आप इसका आंसर उठा के देखो, इसका आंसर भी फाइनली इसी फॉर्म में आया होगा, ऐसी किसी फॉर्म में आया होगा, है ना। कोई और उठा लो, और उठा लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां जहां कह रहा है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने स्टार्ट तो डेटा से किया होगा। भाई जैसे सपोज करो आपको दिया हुआ है स्लोप, और आपको दिया हुआ है स्लोप और इंटरसेप्ट, आपको दिया हुआ है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, तो आप ऑब्वियसली इस वाली फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट आपने इस फॉर्म से किया होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा इस फॉर्म के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन घूम फिर के आए तो यही होंगे, आए तो यही होंगे। चाहे से आपने 2 पॉइंट फॉर्म से स्टार्ट किया होगा तो भी घूम फिर के आए तो यही होंगे, चाहे से आपने इससे स्टार्ट किया होगा तो भी यही आए होंगे। तो हर फॉर्म अल्टीमेटली यही बनती है, हर फॉर्म अल्टीमेटली यही बनती है। तो इस एक्सरसाइज में सर क्या सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में जहां से आए हैं
वहां वापस जाना सीखेंगे। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? समझे क्या? यानी कि अब जनरल फॉर्म तो दे रखी होगी, उससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उन दोनों में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका भी कारण बताऊंगा। इन दोनों में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इन दोनों में कन्वर्ट नहीं करेंगे। केवल तीन ही फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है प्रैक्टिकली। इन दो फॉर्म अब बताएंगे, सारी बात बताएंगे। अभी मोटा मोटा सीखो कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। पांच से जनरल फॉर्म बनाते थे, अभी जनरल से उन तीन फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? इसलिए करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, किस फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में है। मैंने कहा बेटा जल्दी से मुझे ना इसका वाई इंटरसेप्ट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे इसका क्या बताओ। तो इसका वाई इंटरसेप्ट पता करने के लिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से बनकर आएगी। और उसमें जो एम होगा वही इस लाइन का, नहीं सॉरी, वाई इंटरसेप्ट पूछा है, तो जो उसका सी होगा वही इसका क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन में जैसे पहले दे रखा था स्लोप ये है, वाई इंटरसेप्ट ये इक्वेशन बनवा रहा था, अब इक्वेशन दे देगा और पूछेगा स्लोप क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, दोनों इंटरसेप्ट क्या है। तो उस पर्पस के लिए मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। उस पर्पस के लिए मुझे क्या करना होता है? इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। समझ गए? ठीक है। आपसे तो पूछेगा कि स्लोप बताओ, अब स्लोप बताने के लिए आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। उन दो फॉर्म में तो होगी नहीं, उसको तो भूल जाओ। अब स्लोप कौन सी फॉर्म में मिलेगी? इसी में तो मिलेगी। आप आपसे पूछे वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो वाई इंटरसेप्ट अब दोनों से मिल सकती है, इससे मिल सकती है, इससे मिल सकती है। हाँ, जिसमें भी आप कन्वर्ट करो, है ना। आपसे कहे कि नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या डेटा होता है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और एक उस नॉर्मल का एंगल विद द एक्स एक्सिस ओमेगा। तो आपसे पी और ओमेगा पूछ ले तो अंडरस्टूड है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब सर कर देंगे ना कन्वर्ट, फिर अलग से एक्सरसाइज क्या थी, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सपोज करो ये वाली लाइन है, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तो कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, टू वाई को चीजों को इधर उधर लेना तो अपन ने टेंथ में ही सीख लिया था। जैसे टू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 3x। तो सर y की वैल्यू हो गई ना 7/2 माइनस 3/2x। तो आप क्या पूछ रहे थे? स्लोप सी की वैल्यू तो पूछ रहे थे, ये रही सी की वैल्यू। और स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2। बता तो दिया हमने, स्लोप भी बता दिया, वाई इंटरसेप्ट बता दिया, इसके लिए अलग से एक्सरसाइज। तो मुद्दा ये है कि कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करने के टाइम अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए, केवल इक्वेशन देखकर कि ये इसका स्लोप है। जैसे मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि इस सॉरी इसका वाई इंटरसेप्ट ये है, मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट। ये चीज डायरेक्ट पता चल जाए देखकर, इसीलिए ये एक्सरसाइज। और इसका इक्वेशन देखकर आपको सीधे पता चल जाए कि ये तो है वाई इंटरसेप्ट, और इंट वो बताओ स्लोप क्या बना, बताओ स्लोप क्या बना, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये, है ना। समझ आई बात? बाई इंटरसेप्ट तो क्या बना, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाई ये, और स्लोप क्या बना, इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाई ये। अब ये चीज डायरेक्ट पता चल जाए, उस उसके लिए मतलब कुछ फॉर्मूलाज निकल के आएंगे। अच्छा, स्लोप इक्वल टू -c/a, है ना, या बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -c/a, या स्लोप इक्वल टू a-a/b, ये फॉर्मूले निकल के आएंगे। ये फॉर्मूले पैदा करने के लिए एक्सरसाइज है। तो हम क्या करेंगे, अभी डिराइव तो सारे फॉर्मूले करेंगे, okay? अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो स्लोप होता है माइनस माइनस a/b, और वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस, ये डिराइव सारे करेंगे और याद भी करेंगे एक बार के लिए तो। बट एक्चुअली उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आगे मैथ्स में नहीं होता है। अल्टीमेटली क्लास ट्वेल्थ में या कहीं पर भी अगर अपने को ये इक्वेशन गिवन है और आपसे ये पूछ लिया, स्लोप पूछ लिया, तो आप वही कन्वर्ट करके ही बताते हो। आप वही कन्वर्ट करके बताते हो, और इस एक्सरसाइज में भी कन्वर्ट करके बता सकते हो। लेट से आप भूल गए कि है ना स्लोप होता है -a/b, आप भूल गए, है ना। आपने याद तो किया लेकिन आप भूल गए। अब याद होता तो अच्छी बात होती, आप डायरेक्टली बता देते, आधे मिनट में बता देते, ये सर स्लोप है इस लाइन का, है ना। लेकिन अगर आप तो भूल गए ना, भूल गए तो भूल गए, क्या फांसी तो ना लगेगी। तो आप क्या कर दोगे, वापस इसको कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट करके वाई इक्वल टू mx c वाले फॉर्मेट में लाके आप सी की वैल्यू निकाल दोगे, कह दोगे सर ये देख लो, ये तो हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका स्लोप। इज दिस क्लियर? तो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझ में आया, करना क्या है हमको। ठीक है, अब एक एक करके वापस चलते हैं कि कैसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, उसकी बात कर देते हैं कि इन दो फॉर्म्स में क्यों नहीं, आप पूछ रहे थे सर इन दो फॉर्म्स में क्यों नहीं करेंगे। देखो बेटा, मुझे एक लाइन गिवन है, लेट से मुझे एक लाइन गिवन है,
इस लाइन का स्लोप एक ही होगा, इस लाइन में वाई इंटरसेप्ट एक ही होगा, इस लाइन में एक्स इंटरसेप्ट एक ही होगा, इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस यानी पी की वैल्यू एक ही होगी, फिक्स होगी, मतलब एक ही होगी यानी यूनिक होगी, फिक्स होगी। अगर लाइन फिक्स है तो ये सारी चीजें फिक्स होंगी। ये जो नॉर्मल है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा, वो भी फिक्स होगा 30 डिग्री की 20 डिग्री। लेकिन एक लाइन पे लाए होने वाले पॉइंट्स कभी भी फिक्स हो सकते हैं क्या? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो आप कौन से वाले पॉइंट को पकड़ के पॉइंट स्लो फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म बनाना चाह रहे हो? इसीलिए इधर से इधर नहीं जा सकते। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि भैया वो वाला पॉइंट, तब जा सकते हैं। बट वो रेयर क्वेश्चन बनता है, इसलिए इन दोनों पोर्शन को उन्होंने इस एक्सरसाइज से हटा दिया। समझ गए ना? क्योंकि पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्स नहीं है, स्लोप फिक्स है, एक है ना? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फिक्स है, एक है। वाई इंटरसेप्ट, भाई वाई को एक ही जगह तो काटेगी, दो जगह काट सकती है कि एक लाइन? कभी भी एक लाइन वाई एक्सिस को काटेगी तो एक ही जगह काटेगी, एक्स एक्सिस को काटेगी तो एक ही जगह काटेगी, दो जगह थोड़ा ना काटेगी। तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फिक्स है, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर नॉट फिक्स, दे आर इनफाइनाइट। तो कौन से पॉइंट के? हाँ, पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन बनाई जा सकती है, लेकिन इक्वेशन गिवन है तो वो किस पॉइंट से बनी थी नहीं पता कर सकते आप। नहीं पता कर सकते हैं? अरे यार, बहुत सारे पॉइंट है, पता नहीं किससे बनाई थी। समझ गया ना? क्लियर है? ठीक है ना? तो इसीलिए इन दोनों फॉर्म्स को ना लेके इन तीनों फॉर्म्स को लेंगे। इज दिस क्लियर? तो अब थोड़ा सा इसकी कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम क्या सीखा हमने। देखिए, वी नो दैट, पहले तो अपन जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ना, जो हम डिस्कस पहले भी कर रहे थे। इसीलिए जब मैं वो वाली फॉर्म्स करवा रहा था आपको, तभी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जिक्र करवाया था कि आप ध्यान में रखना कि हम अल्टीमेटली अभी जनरल फॉर्म में चल रहे हैं ना, पहुंच रहे हैं। वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ, अच्छा सर क्या यही करेंगे इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में ये सब करने के बाद कौन सी चीज, एक बार इधर देख लो। इस इक्वेशन से ये तीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद और अलग अलग चीजों का फॉर्मूला बनाने के बाद, जैसे स्लोप का फॉर्मूला बना लिया, ये बनाने के बाद फिर हम दो चीजें और एक्स्ट्रा करेंगे इस एक्सरसाइज में। वो होगी, एक तो होगी, मोटे मोटे नाम बता दे ताकि पता रहे ये करना है। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, अ पॉइंट एंड ए लाइन। देखो, अब तक हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स करते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो टेंथ में भी करते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में सीखनी है, और दूसरी चीज सीखनी है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, दो लाइंस के बीच की दूरी। अब दो लाइंस के बीच की दूरी तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की दूरी तो जीरो होगी, इंटरसेक्ट हो गई है ना। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी, ये एक्स्ट्रा रहेगा इसके अलावा। ये सब अपने को इस एक्सरसाइज में सीखना है, ठीक है? तो इन दोनों का फॉर्मूला भी डिराइव करवाऊंगा मैं आपसे, है ना। हो सकता है कि एक दो दिन, मतलब कल या परसों की क्लास में डिराइव हो। अभी अपन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। दैट द वी नो दैट the general form of equation of a line is, line is, जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म। ठीक है, एंड वी नोटिस्ड, इन द प्रीवियस सेक्शन ऑल्सो, हमने ये चीज भी पिछले सेक्शन में नोटिस करी। वी नोटिस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन ऑल्सो, द previous section also, that क्या नोटिस करी हमने कि हम किसी भी फॉर्म से स्टार्ट करें, एंड हम इसी फॉर्म पे कर रहे थे, है ना। किसी भी फॉर्म से स्टार्ट करें, पांच में से हम एंड इसी फॉर्म में कर रहे थे, है ना। एंड वी नोटिस इन द प्रीवियस सेक्शन ऑल्सो दैट नो मैटर, नो मैटर वी स्टार्ट finding the equation of a straight line, we start finding the equation of a straight line from any form, from any of the five forms discussed, from any of the, any of the five forms
डिस्कस्ड अर्लियर, डिस्कस्ड अर्लियर। भाई हम स्टार्ट कहीं से भी करें उन पांच में से, उन पांच फॉर्म जो कि डिस्कस हमने अर्लियर किया था उनमें से हम किसी से भी पांच करें, नो मैटर है ना, फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट करें, पहुंचते कहाँ आते हैं, वी एंड अप forming the equation of a line, we end up forming the equation of a line in its general form, in its general form, end तो वहीं कर रहे थे ना, in its general form, in its of a line in its general form, राइट, यहां तक लिख लिया। अब इस सेक्शन में क्या करना है, सो इन दिस सेक्शन, सो इन दिस सेक्शन we will be using we will be using the रिवर्स टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग। अब रिवर्स टेक्निक में आ गया ना, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 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 द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम इट्स फ्रॉम इट्स जनरल फॉर्म टू फ्रॉम इट्स जनरल फॉर्म टू टू एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स, पांच में तो नहीं लेके जा सकते, तीन में लेके जा सकते हैं ना, टू एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स विच आर, टू एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स विच आर, बोलो कौन कौन सी, किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस उसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइन, उसके बाद टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म कह दो उसको, यस, एंड द लास्ट वन नॉर्मल। अच्छा, कई बच्चे नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म एक ही मानते हैं, नहीं, नॉर्मल फॉर्म एक अलग चीज है, मतलब ये नॉर्मल इंग्लिश वाला वर्ड नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल को अगर इंग्लिश वाला वर्ड नॉर्मल मानेगी, यार अपन कहते हैं ना कोई भी काम नॉर्मली हमने ऐसे किया, नॉर्मली का मतलब आमतौर पर, है ना, तो अगर इस नॉर्मल को इंग्लिश वाला नॉर्मल मान ले तो शायद हम इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान लें, क्योंकि आमतौर पर तो वही होती है इक्वेशन। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे नॉर्मल एक लाइन है ना, तो उस नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर लाइन वाली फॉर्म, ठीक है, डन। और जनरल फॉर्म हमारी ये ऊपर की वन है, क्या लिखा हमने इस सेक्शन में, अपन रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि जनरल फॉर्म में गिवन है उसको इन तीन फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, दैट इज। तो एक बार अपन लिख लेते हैं, एक बार एक चार्ट बना लेते हैं हम, देखो, सबसे पहले सबसे पहले हमने कौन सी फॉर्म सीखी थी बताओ, टू पॉइंट फॉर्म, कौन सी सीखी थी, टू पॉइंट फॉर्म, ओ सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉट पॉइंट स्लोप फॉर्म, फाइन। अभी अभी जो हमने रफली चार्ट बनाया था उसको पेयर कर देते हैं। फिर हमने कौन सी फॉर्म सीखी, टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है, फिर कौन सी फॉर्म से लिखी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर कौन सी फॉर्म सीखी, क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर कौन सी फॉर्म सीखी, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, डन। और इससे हम किस में पहुंचे, जनरल फॉर्म में, ऐसा चार्ट अपन ने उस वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बनाया था, याद हो तो, इससे अपन कहाँ पहुंचे बेटा, जनरल फॉर्म में पहुंचे, फाइनली।
जनरल फॉर्म। फाइन। और जनरल फॉर्म होती क्या है वो भी लिख देते हैं। क्या होती है जनरल फॉर्म? ए एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी। यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब अपन क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? रिवर्स प्रोसेस। राइट। ये हमने काम किया था पिछले एक्सरसाइज में ना। अब इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स हम ये काम कर रहे हैं कि हम इस फॉर्म से इस फॉर्म पे लेके आ रहे हैं चीज़ों को। देन हम इस फॉर्म से इस फॉर्म पर भी लेके जा रहे हैं चीज़ों को। और फिर हम इस फॉर्म से इस फॉर्म पर भी लेके आ रहे हैं चीज़ों को। ये तीन फॉर्म पे हम लेकर जाएंगे। ठीक है। वो दोनों फॉर्म्स पे हम लेकर नहीं जाएंगे, है ना। उस पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। आ तो सकते हैं यहाँ पे। कई बार होता है ना एक रास्ता कि वहां जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आते। हॉरर मूवीज में होता है ना, यहाँ पे जो आता है एक बार वापस नहीं जाता। समवॉट लाइक दैट कि अब यहाँ से यहाँ तो आ गए लेकिन अब वापस उस फॉर्म में जा नहीं सकते। तो एक छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ कि इन दोनों फॉर्म्स में हम नहीं जा सकते। क्रॉस क्रॉस, इन दोनों फॉर्म्स पे हम चाहकर भी नहीं जा सकते। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये चार्ट बना लिया आपने। जैसे अपन रिवाइज करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये हो रहा है क्या इस एक्सरसाइज में। ठीक है, डन। चलो जी, तो अब एक एक फॉर्म उठानी है और शुरू करनी है। तो सबसे पहले बताओ कहाँ से कहाँ पहुंचना है अपने को? जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे पहुंचना है। ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट सेटिंग डाल दो आप। जनरल फॉर्म टू स्लोप, नेक्स्ट पेज से थोड़ा फ्रेश सेक्शन से लेना। एक एक टॉपिक स्टार्ट होगा ना। क्या टॉपिक है? जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और बड़ा ही आसान है। जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये भी दो टाइप की थी, याद है आपको? इंटरसेप्ट फॉर्म याद है क्या? एक तो ये भी दो टाइप की थी ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी तो। एक तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म और एक एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। तो कन्वर्ट कर रहा हूं मैं ना। जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, लाइन इज लिख दे रहा हूं मैं नीचे, ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये गिवन होगा ना। अब के क्वेश्चंस में क्या होगा, ये जनरल फॉर्म हमको गिवन होगी। अब तक बना रहे थे पिछली एक्सरसाइज में, अभी ये गिवन होगी। और यहां से आपको क्या निकालना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप भी निकालवा सकता है और इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट भी निकलवा सकता है। ठीक है। इसमें से एक ये दो फॉर्म्स को आप यूं ही कर दोगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना और इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना बहुत आसान है ना। थोड़ी सी दिक्कत आएगी नॉर्मल फॉर्म में वापस जाने में, है ना। नॉर्मल फॉर्म में जाने में भी दिक्कत आएगी, नॉर्मल फॉर्म में वापस जाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। तो ये दो फॉर्म्स आज कवर कर लेते हैं और फिर नॉर्मल फॉर्म में जाना कल कवर करेंगे, है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है आपके पास। तो हम क्या करेंगे सिंपली, हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जाना है। कहाँ जाना है हमको? मैं इसके आगे एरो लगा देता हूँ। हमको जाना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दो फॉर्म्स थी, है ना। यहाँ से हमको यहाँ जाना है, ये हमारा है टारगेट। यहाँ से हमको जाना है यहाँ पे। प्लस को कुछ ऐसा बनाना है कि ऐसी शक्ल की दिखाई दे, राइट। ये कन्वर्शन हमको करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब देखो, इसमें कौन है एलएचएस में कौन है। अब आप देखो, अगर आप भूल गए तो आप कैसे दिमाग लगाओगे? अच्छा, आपको ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें वाई अकेला बैठा हो। तो क्या वाई को अकेला करना नहीं आता क्या आपको? आता है ना। इक्वेशंस में इधर उधर चीजों करना कौन सी बड़ी बात है। तो आप क्या कर दोगे, बी वाई की वैल्यू निकाल दोगे सबसे पहले। बोलो तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इम्प्लाइज बी वाई की वैल्यू हो जाएगी, बोलो माइनस, देखो एक्स वाली टर्म पहले है, कॉन्स्टेंट टर्म बाद में, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस ए एक्स और सी उधर जाए क्या होगा, माइनस सी। अच्छा, वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस इज दैट कि स्मॉल सी तो होता है वाई इंटरसेप्ट और जनरल फॉर्म में कैपिटल सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये सी और ये सी को सेम मत मान लेना। ठीक है। ये तो है वाई इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ कटा वो है ये तो।
है ना। और ये सी है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कांस्टेंट टर्म क्या मिली, वो है ये। ठीक है, डन। तो माइनस ए एक्स माइनस सी, बी वाई की वैल्यू हो गई, तो यहां से वाई की वैल्यू टेल मी, बी से डिवाइड करवा दूंगा मैं, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ प्लस है, तो मैं भी जानबूझ के क्या लगा रहा हूँ, प्लस। अब प्लस लगाऊंगा तो आगे फिर माइनस सी बाय भी लिख सकता हूँ, टेल मी, चेक करो। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे को लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स प्लस माइनस वाई? क्यों लिख रहा हूं मैं प्लस? क्योंकि मेरे को फॉर्म में प्लस चाहिए ताकि इजीली कंपेरेबल हो जाए उससे, है ना। तो ये अब इससे कंपेरेबल है ना। तो ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप में भी वाई इंटरसेप्ट लिखो, हमने मेंशन नहीं किया अभी, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म चल रही है, राइट। क्योंकि वो क्या, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म जनरली हम यूज ही कम करते हैं ना, तो इसलिए हमारे जुबान में वो बसी हुई नहीं है ज्यादा, है ना। तो स्लोप इंटर वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करने के बाद वी गेट, वन सेकेंड, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करने के बाद वी गेट वी गेट क्या मिला? सबसे पहले तो हमको m की वैल्यू मिल गई, चेक करो, माइनस ए बाई बी। क्या मिल गई? माइनस ए बाई बी। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, क्या मिली? माइनस सी बाई बी मिल गई ना। तो डायरेक्टली अपने एग्जाम्पल से भी स्टार्ट किया था ना। तो वी गेट, अच्छा m क्या होता है? स्लोप, है ना। तो वी गेट स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। फाइन, दैट इज m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। डन। और एंड साथ में y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, है ना, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। y इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं अपन? स्मॉल सी। सी में अपन, अब सी में कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए मेंशन करो स्मॉल सी। इक्वल टू क्या मिला, वो सी को कंपेयर किया उससे, तो माइनस सी बाई वी। क्या मिला? माइनस सी बाई वी। तो जब अपन ने अभी एक एग्जाम्पल शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, बाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाई बी, और स्लोप निकालने के लिए इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाई बी। वही हुआ है, देखो, माइनस ए बाई बी और माइनस सी बाई बी। यानी कल को अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं बेटा, 2x + y - 6 = 0, मैंने कहा जल्दी बताओ, मैं बहुत अर्जेंट में, मुझे स्लोप बताओ फटाफट, क्या करोगे? -2। कैसे? इसका नेगेटिव करके डिवाइड बाई 1, है ना। मैंने कहा जल्दी से मुझे वाई इंटरसेप्ट बताओ, 6। मतलब इस लाइन की सपोज करो आपको वो बनानी है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। आपको पता चल गया अच्छा 6 पे काट रही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे काट रही है। अच्छा स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे बनता है? ऐसे बन गई लाइन। तो कितनी जल्दी अपन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे इक्वेशन मिलते ही लाइन को। अपन पहले 10th क्लास में 2 पॉइंट्स 3 सॉल्यूशन निकालते थे, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डन। अब इसी के आगे, ये तो था स्लोप, अपन ने ऊपर मार्क किया है कहीं, जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो ये इसके ऊपर लिख दो टाइप 1 है ना। ये क्या है? इसके आगे मार्क कर दो, यहाँ पे मार्क कर देता हूं मैं, टाइप 1। टाइप 1। अब टाइप 2 में करीब करीब यही बातें होंगी, तो एक बार के लिए मैं कॉपी कर लेता हूं उसको, है ना। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी बात को मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, चेंजेस क्या क्या होंगे देखेंगे, है ना। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, वहीं से देख लेना, सेम ही चीज है ना। हाँ, अब पहले तो आप देख लो आपको क्या देखना है। नीचे चलूंगा थोड़ा, देखो। अच्छा फोन कर रहे हो, ओके। क्या पूछ रहे हो? किसका, घर से? तो अच्छा, वैसे कितने बजे आती है? ओके।
तो टाइप टू में अब एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या होती है, एम इंटू एक्स माइनस टी, एम इंटू एक्स माइनस टी, है ना, उसमें कन्वर्ट करना है आपने, जहाँ पे डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कन्वर्ट तो ऐसे ही होगा, लेकिन अब आपको कुछ ऐसा करना है कि ऐसी फॉर्म दिखाई दे, है ना, तो इसी के आगे में देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, इसी के आगे चेंजेस कर रहा हूँ, क्या और क्या करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, इक्वल टू, इसको फर्दर और चेंज कर रहे हैं, इक्वल टू, देखो स्लोप तो वही रहेगा, लाइन कैसे भी हो स्लोप तो सेम रहेगा ना, तो माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स, जैसा था वैसा का वैसा ही, लेकिन अब कुछ ऐसा करना है कि x माइनस डी दिखाई दे, है ना, x माइनस डी दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस ए बाई बी को कॉमन ले लेंगे, तो ये मैंने ले लिया कॉमन, ये ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, x अगर माइनस ए बाई बी इस टर्म में से मैं कॉमन लूंगा तो x बच जाएगा अंदर, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, देन अब आपको समथिंग माइनस माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है, तो अब की बार मैं प्लस और माइनस को मर्ज करके माइनस लगा दूंगा, समझे, देखो पिछली बार मुझे प्लस पैदा करना था, तो मैंने प्लस पैदा करना था तो मैंने क्या लिखा, प्लस अलग लिखा और माइनस अलग लिखा, लेकिन अब की बार तो मुझे चाहिए ही माइनस, तो मैं प्लस माइनस को मर्ज कर दूं, मर्ज करके मैं क्या लिख दूंगा, माइनस, और सी बाई बी में से ए बाई बी कॉमन लेंगे तो सोचना है अब आपको कैसे कॉमन आया, है ना, देखो माइनस साइन तो ये मर्ज हो गया एक तरीके से ना, अब क्या बचा यहाँ पे सी बाई बी, उसमें से आपने बाहर क्या कॉमन लिया, क्योंकि उधर स्लोप बाहर कॉमन आ रहा है तो उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो सी बाई बी में से अगर आप डिवाइडेड बाय माइनस ए बाई बी कॉमन लेते हैं तो देखो बी से बी कट जाता है, क्या बचता है, माइनस सी बाय, क्या बचता है, माइनस, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक बार और बच आएगा क्या, माइनस सी बाय, तो ब्रैकेट लगा देता हूँ जैसे माइनस सी बाय ए, तो अब आप कंपेयर करो, आपका स्लोप तो वही है, सेम स्लोप सेम ही आएगा, माइनस ए बाई बी आएगा, लेकिन आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या आया, माइनस सी बाय ए, माइनस सी बाय, इज दिस क्लियर, अच्छा वाई इंटरसेप्ट क्या आया था, माइनस सी बाय बी, है ना, और एक्स इंटरसेप्ट क्या आया, माइनस सी बाय ए, तो करीब करीब प्रोसेस सेम है, और स्लोप हमेशा क्या रहेगा, माइनस ए बाई बी, ठीक है डन, तो ऑन कंपेयरिंग क्या हुआ आपके, जाना है मतलब, तो उन्होंने फोन क्यों किया, ये बताने के लिए कि मैं आने वाला हूँ। अच्छा चलो, तो फिर जाना है तो जाओ फिर आप, ठीक है तो अभी, ठीक है ठीक है, तो कल की तो कल देखेंगे, खैर अभी आप थोड़ा बहुत वीडियो से कवर करना है ना, देखते हैं जब तक ट्वेल्थ वाले नहीं आ रहे तब तक मैं ना, क्योंकि अब आप चीज़ तो समझ ही गए है ना, करना क्या है बस कन्वर्जन करना है, ऐसा तो मैं दो फॉर्म्स कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कवर करूँ, ये दो हो ही गई फॉर्म, इसके बाद एक अगली फॉर्म तो बस मुश्किल से 5 मिनट की है ना, और उसके बाद फिर जो नॉर्मल फॉर्म है वो कल देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म और वो दो कॉन्सेप्ट हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, वो कल देखेंगे ना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद स्लोप के साथ अब एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, दैट इज ये है हमारी स्लोप एक्स इंटरसेप्ट, नहीं ये नहीं है, ये तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म ही चल रही है, चेंजेस कर देता हूँ उसमें मैं, वाई एम इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस डी, वी गेट स्लोप ऑफ लाइन एम तो वही मिलेगा, देखो चेक करो कंपेयर करो, अब मैं कंपेयर करके बताता हूँ, देखो एम तो वही मिला मुझे, इससे नहीं इससे कंपेयर करो, एम तो वही मिला मुझे, एक्स की जगह एक्स बैठा है, माइनस की जगह माइनस बैठा है, और डी की जगह क्या मिला आपको, माइनस सी बाई, तो स्लोप तो वही मिलेगा माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ लाइन तो, लेकिन जो एक्स इंटरसेप्ट है, अब की बार अपन एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे ना, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, डी जिसको अपन डी से डिनोट कराते हैं, वो क्या मिलेगा, डी इक्वल टू, चेक करो क्या मिला था, माइनस सी बाय ए मिला था, माइनस सी बाय, ओ सॉरी, हाँ माइनस सी बाय ए सही, चेक करो माइनस सी बाय ए ही है, ठीक, तो दैट्स इट, अब ये फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कि हम टाइप वन में क्या करेंगे, इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कवर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, क्या क्या निकला आप देख सकते हो, अच्छा, इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, और यहाँ से फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया, देखो यहाँ से तो ये फॉर्म बनी, फाइनली हमारी ये फॉर्म बनी,
केवल इतने से पार्ट को कर रहा हूं मैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से कंपेयर कर पाओ। ठीक है। और यहां से जो हमारी फॉर्म होती है mx+c टाइप की, वो है, तो इतने से पार्ट को इतने से पार्ट से जब हमने कंपेयर किया तो m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। और नीचे जो है फाइनली फॉर्म हमारी वो वाली है, x इंटरसेप्ट वाली है, दैट मीन्स ये वाली है, नॉट ये वाली है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, कोने में घुस गया थोड़ा सा वो ना। पूरे पार्ट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। अरे पूरा ही होगा क्या? One second। ठीक है भैया ना। तो इधर से तो हमको ये वाली फॉर्म मिली, और जो फॉर्म असलियत में होती है वो कौन सी है? ये वाली। इधर से तो ये वाली फॉर्म मिली और जो असलियत में होती है वो ये वाली। इसको इससे कंपेयर किया, ठीक है, इसको इससे कंपेयर किया, तो यू कैन सी m की वैल्यू आ गई है -a/b, स्लोप सेम आया, और जो x इंटरसेप्ट है वो आया -c/। तो इन शॉर्ट अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे ax+by+c = 0, ax+by+c = 0 गिवन है, तो स्ट्रेट अवे मुझसे कोई स्लोप पूछेगा, m पूछेगा, तो मैं क्या कह दूंगा? -a/b, -a/b। स्ट्रेट अवे मुझसे कोई वाई इंटरसेप्ट पूछेगा तो मैं क्या कह दूंगा? -c/b। यहाँ पे c तो कोई कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे c जो है वो वाई इंटरसेप्ट का नोटेशन है ना। और स्ट्रेट अवे मुझसे कोई d पूछेगा तो मैं सीधे कह दूंगा क्या? -c/a। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें अपन स्ट्रेट अवे इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। एक लास्ट फॉर्म और है, मतलब एक लास्ट टॉपिक, सेकेंड पार्ट जो है इसका, वो है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो था पहला वाला टॉपिक, सब टॉपिक इस कॉन्सेप्ट का। वो था जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब है जनरल फॉर्म टू ओनली टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ओरिजिनल इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड टॉपिक, वो बड़ा आसान है। और उसमें तो एक ही टाइप होती है, उसी में हमको दोनों इंटरसेप्ट्स पता चल जाते हैं। जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए जनरल फॉर्म लिख देते हैं, कुछ चीज़ों को उधर उधर लेके जाएंगे और फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे ना। द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, फिर से लिख देता हूँ मैं, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होती है जनरल फॉर्म? ए एक्स प्लस, क्या वो खुशी नहीं है अभी तक? ax+by+c = 0। यहां से मुझे अब कन्वर्ट करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने सीखी थी वो थी x/a+y/b = 1। तो अब मुझे यहां से यहां कन्वर्ट करना है, फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म, फ्रॉम दिस फॉर्म, अभी बताते हैं मिस्टेक भी, फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म। फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म। अरे x/a+y/b = 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ओके। सो इसको कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमको क्या करना है, x के नीचे कुछ लाना है भाई, तो हमको RHS में 1 लाना है। तो बेसिकली RHS में 1 लाने के लिए पहले तो RHS में c को भेजो, पहले तो RHS में c को भेजो। तो ax+by की वैल्यू क्या बन जाती है? माइनस निकालो,
ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -c। देन हमको क्या करना है, अब आरएचएस को 1 बनाना है ना। अभी आरएचएस क्या बन गया, -c। देखो एक्स एंड वाई वाली टर्म्स तो एलएचएस में थी, हमने एलएचएस में रख दी। अब आरएचएस में 1 है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो हमने कांस्टेंट टर्म बना दी। लेकिन अब 1 बनानी है, तो 1 बनाने के लिए -c से डिवाइड कराना पड़ेगा। अब -c से केवल इसको डिवाइड नहीं कराएंगे, सबको डिवाइड करा देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -c। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएंगे उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -c। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, सॉल्यूशन निकालो बेटा और उसमें से एरर ढूंढो। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मिलेगी। अभी मैं बताऊंगा तो फिर कहोगे देखो हमसे इतनी सी भी नहीं निकली। उसको देखोगे तो मिलेगी ना। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -c। गलत है, वो जो हमने आंसर किया था वो गलत है। थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। बाय -c वी गेट, वी गेट, तो ए एक्स से भी डिवाइड कराऊंगा -c को, प्लस बी वाई से भी डिवाइड कराऊंगा -c को, और -c से भी डिवाइड कराऊंगा -c को। सो वी विल गेट समवॉट लाइक दिस। तो देखो, अब आपको x को ऊपर रखना है, a को नीचे लाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -c/a। नीचे आगे क्या हो जाएगा, -c/a, है ना। x डिवाइडेड बाय -c/a प्लस y डिवाइडेड बाय -c/b। यहाँ पे अब ये c कैपिटल C है ना, इक्वल टू यहाँ हो गया मेरा 1, इक्वल टू यहाँ हो गया मेरा। तो अब आप कंपेयर करो इसको इससे। ये तो होती है आपकी, ये तो आपने कन्वर्ट करी तो कुछ ऐसी बनी, और आपकी फॉर्म क्या होती है उससे कंपेयर करके आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों पता चल जाए। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ द इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ with intercept form, with intercept form, that is intercept form लिख देता हूं मैं, that is intercept form फिर से लिख देता हूं, हालांकि ऊपर लिखी हुई है, x by small a प्लस y by small b इक्वल टू 1। दिस इज माई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको इससे कंपेयर करके हमको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिलेगा। और चेक करना बेटा, सेम वही मिलेगा जो ऊपर से मिला। चेक करो, हमको वही मिला जो ऊपर से मिला। वी गेट, ठीक है। ए क्या होता है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट। इस वाली फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट का नाम ए होता है ना। उसमें तो डी होता था ना। वी गेट एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट दैट इज, एक्स इंटरसेप्ट दैट इज ए इक्वल टू, कंपेयर करो ए की वैल्यू क्या आई, एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दैट इज बी की वैल्यू क्या है, ये कंपेयर करते हैं अपन, है ना। तो ये क्या आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी। दैट इज, देखो ए की वैल्यू कैसे आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -c/a, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बाकी सब तो सेम है, ऊपर एक्स है ऊपर वाई है और आरएचएस में 1 है। तो ए की वैल्यू आ गई -c/a, और बी की वैल्यू आ गई -c/b। ठीक है, यहाँ से आई -c/a, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, कंजस्टेड हो गया ना। -c/a, यहाँ से तो आप देख पा रहे हो कि एक्स इंटरसेप्ट यहां से भी -c/a और पिछली फॉर्म से भी -c/a, चेक करो। बस फर्क इतना है कि वहां पे एक्स इंटरसेप्ट का नाम जो था उस फॉर्म में डी होता था, अभी एक्स इंटरसेप्ट का नाम इसमें -c/a ही आ रहा है, लेकिन नाम उसका क्या है, स्मॉल है। उस फॉर्म में उसकी जो नोटेशन है स्मॉल ए से। वाई इंटरसेप्ट मेरा यहाँ से -c/b आ रहा है, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट मेरा वहां से भी -c/b आया था, बस उसका नाम स्मॉल सी था। उसका नाम क्या था, स्मॉल सी था। ठीक है, इज दिस क्लियर। ठीक है, तो सर फिर सेम ही तो आ रहा है, फिर इस फॉर्म की जरूरत ही क्या है, इस फॉर्म की जरूरत सुनो क्या है।
देखो अगर आपसे एक ही क्वेश्चन में इस फॉर्म में उस फॉर्म में फर्क क्या है, इस फॉर्म में हमको वाई इंटरसेप्ट के साथ स्लोप मिलता है, वाई इंटरसेप्ट के साथ स्लोप मिलता है, या फिर एक्स इंटरसेप्ट के साथ स्लोप मिलता है, या फिर एक्स इंटरसेप्ट के साथ स्लोप मिलता है, इस फॉर्म में तो है ना। और उस फॉर्म में हमको स्लोप कहीं नहीं मिलता है, बस एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों मिल जाते हैं। हमको स्लोप कहीं नहीं मिलते हैं, हमको क्या मिल जाते हैं, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों मिल जाते हैं। अब आपकी क्वेश्चन की डिमांड ये है कि फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो आप ये फॉर्म यूज करो, उससे दोनों डायरेक्ट मिल रहे हैं। और अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इनके साथ स्लोप भी बताओ, तो फिर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। कुल मिला के आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कैसे डायरेक्ट स्लोप, कैसे डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट, कैसे डायरेक्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला जाता है ना। एक्स इंटरसेप्ट तो सीधा क्या होगा, माइनस सी बाय ए, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा सीधे माइनस सी बाय बी, और स्लोप कैसे होगा सीधे माइनस ए बाय बी। ये तीन फॉर्मूले आपको इन दो फॉर्म से याद हो जाने चाहिए, है ना। हालांकि अगर भूल जाए तो हम कन्वर्ट करके फिर बना सकते हैं, बट अच्छा तो यही होगा कि हमको डायरेक्टली याद हो, है ना। फिर से लास्ट टाइम जाते जाते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर हमको गिवन है, तो यहां से हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और स्लोप डायरेक्टली फॉर्मूला से याद कर रहे हैं। स्लोप तो होगा आपका माइनस ऑफ ए बाई बी, है ना, जो भी कोएफिशिएंट्स हैं तीनों होंगे। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट होगा आपका माइनस ऑफ सी बाय ए, और वाई इंटरसेप्ट होगा आपका माइनस ऑफ सी बाय बी। ये तीन फॉर्मूले आपको याद हो जाना चाहिए। दैट्स इट। अब आज के लिए काफी है। अब हमने क्या कन्वर्ट किया, अभी आज दो फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। एक तो एक बार चार्ट पे चलो, हमको पांच में से तीन फॉर्म्स में ही कन्वर्ट करना है, दो फॉर्म्स तो हमने कहा प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल, इस फॉर्म में कन्वर्ट, तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो भी दोनों टाइप में, टाइप ए टाइप वन टाइप टू दोनों में हमने कन्वर्ट किया, और इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट किया। अब कल एक लास्ट टाइप बचता है नॉर्मल फॉर्म, और फिर वो जो दो टॉपिक्स बचते हैं, क्या, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, और दूसरा कौन सा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये सब हम कल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।